स्टैंडर्ड 9 हिंदी। आज आप लोगों को मेन बुक का पाठ 11 शीर्षक है सवैया और कवि है रसखान। नाम से ही स्पष्ट है, रस का जो खान हो वह क्या हो गया? रसखान। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। सैयद इब्राहिम सैयद इब्राहिम 1548 में इनका जन्म दिल्ली के आसपास हुआ। एक्यूरेट जगह का के विषय में लोगों में मतांतर है। 80 वर्ष की उम्र इन्होंने दिया और 1628 ईस्वी में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। भक्ति में वह शक्ति होती है जिस शक्ति को दुनिया किसी खास बंधन में नहीं बांध सकता। जिस प्रकार चुंबक धातुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार से भक्त भी भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी भक्ति के द्वारा भगवान को अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। भगवान भी कहते हैं कि वे भक्त के अधीन होते हैं। रसखान यद्यपि मुस्लिम थे, निराकार के मानने वाले थे, फिर भी कृष्ण की भक्ति ने उन्हें इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया कि वे विठल से के पास पहुंचकर, स्वामी विठल के पास पहुंचकर कृष्ण भक्ति के बारे में जाना और दिल्ली को छोड़कर ब्रजभूमि में चले गए और उन्होंने अंतिम समय तक अपना जीवन वहीं व्यतीत किया। आपके पाठ्य पुस्तक में 4 सवैयाओं को दिया गया है। पहले और दूसरे में इन्होंने अपनी भक्ति का परिचय दिया है। तीसरे में ये उनके रूप से प्रभावित होते हैं, साज सज्जा से प्रभावित होते हैं। और चौथे में किस प्रकार गोपियां अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है, इसके बारे में बताने का प्रयास इन्होंने किया है। बच्चों, हम आप और कोई भी चारपन की बात कही गई है। चौथापन जो होता है वह 60 से 80 की बात की गई है। जब मनुष्य हर प्रकार के सामाजिक पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन कर लेता है, तब वह ईश्वर की भक्ति की ओर उसका झुकाव होता है। ईश्वर की भक्ति की ओर उस समय का जो झुकाव होता है वह हम मानवों के कमजोरी को दर्शाता है। शरीर में अपेक्षित बल की कमी होती है। सारे शरीर के अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ने लगते हैं। उस समय में मैं समझता हूं कि भक्ति भी उतने ढंग से नहीं किया जा सकता है जितना से किया जाना चाहिए। इसलिए भक्ति करने के लिए ईश्वर के भक्ति में हमें समय नहीं देखना चाहिए, पन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें मानव रूप दिया,
सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया, जिनके आशीर्वाद से हम जीवन धारण किए हुए हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनका आभार भक्ति के रूप में व्यक्त करें। आइए हम और आप सभी रसखान से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार रसखान ने अपनी भक्ति को हम लोगों के सामने दर्शाने का, बताने का प्रयास किया है। रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मैं यह नहीं जानता हूं कि मरने के बाद मेरी कौन सी योनि में जन्म होगा, मैं क्या होऊंगा, लेकिन यदि मैं मनुष्य हूं, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। यदि आप मुझे फिर से मनुष्य के रूप में जन्म देते हैं तो मेरा जन्मभूमि ब्रज हो, जहां आप ग्वालों के बीच में रहकर गाय चराने का काम करते थे, उसी प्रकार से मैं भी वहीं के ग्वालों के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं, खेल सकूं। और जौ पशु हो तो कहना, जौ पशु हो तो कहा बस। अब अगर मैं पशु हूं तो आप शायद यह जानते हैं कि कृष्ण जो है गाय को चराने का, चरवाहे का भी काम करते थे, ग्वाल वाल उसके साथी थे। सुबह से शाम तक वे गायों को जो है ना चराने ले जाते थे। तो रसखान की भी यही हार्दिक इच्छा है कि यदि वह पशु होता है तो वही का पशु हो जिसको कृष्ण और ग्वाले चराया करते थे। पाहन हो तो वही गिर को नित्य हरिछत्र पुरंदर धारण। यानी यदि न वे पशु हो न मनुष्य हो, यदि पत्थर हो गए तो उसी पत्थर के रूप में हो जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ की उंगली से जो है न उठाया था। और अगर ये भी न हो सका, अगर इनका जन्म पक्षी के रूप में हो गया तो फिर उसी पक्षी के रूप में हो, वही हो जैसे यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बैठकर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से गोपियों को रिझाया करते थे। यानी हर तरह पहले इनकी इच्छा है कि यदि आप मनुष्य हैं तो मैं क्या करूं, फिर पशु हो तो क्या करूं, यदि पशु नहीं तो पत्थर हो तो क्या करूं, और अगर पत्थर भी नहीं हो, यदि मैं चिड़िया हो तो क्या। यह अपनी इन्होंने भक्ति का प्रदर्शन किया। अब सेकेंड में देखिए, कहता है या लखटी आर कामरिया वह तज दिन। अब बताइए, इनका लाठी और कम्बल अगर मिल जाए, रसखान कहते हैं कि कृष्ण क्या हाथ का लाठी और कम्बल अगर मिल जाए तो ये तीनों लोक का जो राज्य का जो सुख है उसको भी ये न्यौछावर कर देना चाहते हैं। आठों सिद्ध नवोनिधि के, आठों सिद्धि और 9 जो निधियां हैं जो सुख का सबसे बड़ा कारण है, उसको भी ये त्याग देना चाहते हैं। रसखान बसो इन आंखों से। अब रसखान कहते हैं रसखान कबो इन आंखों से अजबद्र न पार तराग निहारो। ये अपनी दोनों आंखें हैं, इस आंखों से वे जिस तालाब में वे स्नान करते थे उसी तालाब में ये स्नान करते हुए अपने आंख को दिखाए, इसके अलावा किसी और का देखना नहीं चाहते। और कोटि के कौधव के करील के कुंजन ऊपर 12। जंगल में गाय चराने के समय में करील के बाग में जो इनको कांटे चुभते थे वह इनको पसंद है। उसके सामने ये बड़े बड़े इमारत हीरे मोती जवाहरात से निर्मित भवन के भी सुख को त्याग देना चाहते हैं। इस प्रकार से इनकी भक्ति का जो है सो ये हो गया। अब तीसरे में देखिए, 2 आप लोगों ने देखा और आज 2 ही रहने दिए, अगले दिन फिर हम लोग 2 देखेंगे।